भावना के ऊपर है, आपके अंदर कैसा भाव आ रहा है उसको सोच करके। शब्द एक ही होंगे, मेरे को ही चुना, ये तो शब्द तो समान है, पर भावना दो हो सकती है। अहंकार की भावना भी हो सकती है और अत्यंत कृतज्ञता की भावना भी हो सकती है। खुद ही पहचानना पड़ेगा साधक को। देव प्रयाग से तो एक आचार्य जी मेरे से ऐसे बोलने लगी, दीदी बहुत अच्छी बात है, देखो आपकी आवश्यकता महसूस की गई तभी आपको बुलाया। तो मैंने तो कभी ऐसा सोचा नहीं। तो फिर मैं सोची, तो ऐसा अगर सोचेंगे तो ये अहंकार ही होगा हमारे लिए। तो ऐसा तो है नहीं। हाँ तो ठीक है, अपने मन में नहीं आना चाहिए, दूसरे भले ही कहें, अपने मन में ऐसे नहीं आना चाहिए। अपने मन में एक ही बात रहनी चाहिए। उस दिन पूज्य स्वामी प्रेम विवेकानंद जी भी कह रहे थे और सभी संत कहते हैं, पूज्य स्वामी राजेंद्र दास जी भी कह रहे थे, पूज्य गुरुदेव भी बार बार बताते हैं हमें, भाई एक बार सन्यास लिया तो मर गए, अब तो अपना कुछ रहा नहीं। अब जो कुछ भी है जीवन में वो गुरु आज्ञा के अनुसार करना है, जो बता दिया वो कर लिया बस। तो किए हुए का अहंकार नहीं, और कोई नहीं मिली सेवा तो लालच नहीं, दुख नहीं, परेशानी नहीं, उसको क्यों मिला मुझे क्यों नहीं मिला, हमेशा उन्हीं को ही क्यों बोलते हैं हमें क्यों नहीं बोलते। तो दोनों ही उनसे रह के, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, पूर्ण अपनी माँ के आश्रित रहता है वो। अब उसकी माँ नहला दे तो अच्छी बात है, तो साफ शरीर रह जाएगा, ना नहलाए कीचड़ में तो कि ठीक है कीचड़ में पड़े, मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है, माँ की जिम्मेदारी है। तो वो अपने खेलता रहता है बस, बिल्कुल छोटा होता है ना जो 1-2 महीने का। थोड़ा बड़ा होने पर तो आजकल बच्चे पैदा नहीं होते, बड़े ही पैदा होते हैं, वो बड़ों से ज्यादा उस्ताद पैदा होते हैं। जो बिल्कुल छोटा होता है वो पूर्ण आश्रित होता है अपनी माँ के, बस उसकी बेचारे की कुछ बेसिक नीड हो तो एक ही भाषा आती है, रो देता है फिर वो अपने आप संभाल लेती है माँ। तो ऐसे किसी को ऐसे गुरु मिल जाए ना, तो गुरु के आश्रय में रहना तो इतना आनंददायी है, जो बताएं वो सेवा करते रहो, अपने आनंद में रहो, निश्चिंत रहो, ज्यादा भार सर पे मत रखो, हल्के फुल्के होकर के रहो। तो दूसरे कुछ भी कहें, अपनी अपनी सबके संस्कार हैं, सबके विचार हैं, तो कुछ ना कुछ तो लोग कहेंगे, तो कभी अच्छा कहेंगे कभी बुरा कहेंगे, तो ठीक है। हो गए प्रश्न, चलो आगे पढ़ते हैं। 8 तक पढ़ दिए थे ना हमने, अच्छा 3 ही पढ़े थे, वैसे पढ़ा था। तो तीसरे में कहा, एतौ वनम इदम दुर्गम बाली प्रणिहितौ ध्रुवम। बोले ये इस दुर्गम वन में जो आए हैं दोनों, तो ध्रुवम निश्चित रूप से बाली प्रणिहितौ, जरूर बाली ने इनको भेजा होगा। छद्मना चीर वसनौ प्रचरंतौ इह आगतौ। छद्म वेश में, चीर वसन पहन करके, ये वल्कल आदि पहन करके ये यहाँ पर घूम रहे हैं दंडकारण्य में, शायद हमें ढूंढ रहे होंगे, और ऐसे घूमते घूमते ये यहाँ आ गए। ततस्तं भय संविघ्नं बाली किल्बिष शंकितम् उवाच हनुमान वाक्यं सुग्रीवं वाक्यकोविदः अहो शाखा मृगत्वं ते व्यक्तमेव प्लवंगम लघु चित्ततया आत्मानं न स्थापयसि यो मतौ। सुग्रीवस्तु शुभं वाक्यं श्रुत्वा सर्वं हनुमतः ततः शुभतरं वाक्यं हनुमन्तम् उवाचः। दीर्घबाहु विशालाक्षौ शरचापसिधारिणौ कस्य न स्याद्भयं दृष्ट्वा हेतौ सुरसुतोपमौ। बाली प्रणिहितावेतौ शङ्केऽहं पुरुषोत्तमौ राजानो बहुमित्राश्च विश्वासो नात्र हि क्षमः। ततः तं भयसंविघ्नं बाली किल्बिष शंकितम। बाली किल्बिष शंकितम, बाली के पापों से आशंकित, अर्थात सुग्रीव, बाली ने जो जो पाप किए, इनके साथ जो जो षड्यंत्र किए, उनसे आशंकित और भय संविघ्नम, और भय से बहुत उद्विग्न है जो।
तम सुग्रीवम, उस सुग्रीव को हनुमान वाक्यम उवाच, श्री हनुमान जी कैसे हैं? वाक्य कोविद, बोलने वालों में अति सुंदर वक्ता, वाक्यों को जानने वाले, शब्दों के सम्राट। ऐसे श्री हनुमान जी ने भय से, आशंका से, पाप से आशंकित जो सुग्रीव का मन है उनको ये वाक्य बोले। अहो शाखा मृगत्वम ते व्यक्तम एव प्लवंगम। तो ये मतलब वैसे वाले वानर की बात नहीं है, ये वानर जाति है तो मनुष्य ही, लेकिन कुछ अभी भी हैं वहां पर, अभी भी देखे हमने ऐसे व्यक्ति, उनके शरीर पे जैसे सामान्य तो सभी के ही होते हैं रोम बाल, लेकिन कुछ ऐसी जातियां हैं उनको अभी भी इतने बड़े बड़े बाल होते हैं, बिल्कुल वृक्ष जैसे लगते हैं, रींछ जैसे लगते हैं, अभी भी हैं, सच्ची में ही है। चेहरे पे भी बस केवल आंख दिखती हैं, बाकी पूरे बाल ऐसे पूरे शरीर में। तो ये ऐसे हैं, तो हनुमान जी उनको मजाक में कह रहे हैं। अहो शाखा मृगत्वम ते, जैसे शाखाओं पे खेलते हैं ना वानर, बोले आपका बंदरपना गया नहीं। अहो शाखा मृगत्वम ते व्यक्तम एवं प्लवंगमा, अपना जो बंदरपना है, जो चित्त की चंचलता है, तुरंत रिएक्ट करने का जो भाव है आपका, वो गया नहीं। लघु चित्ततया आत्मानम न स्थापयसी, जो अपनी लघु चित्तता के कारण यह मतौ आत्मानम न स्थापयसी, माने आप धैर्य पूर्वक कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। बंदर थोड़ा चंचल तो होता ही है ना, तो वानर जाति के जो लोग थे तो उनमें भी ये दोष होगा। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि देखो आप अपना बंदरपना दिखाई रहे हो ना, आपका तुरंत रिएक्ट करना, तो तुरंत उसको दिखा रहे हो आप। न स्थापयसी यह मतौ लघु चित्ततया आत्मानम, आप अपनी लघु चित्तता के कारण आत्मानम न स्थापयसी, अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रहे, माने धैर्य नहीं रख पा रहे हैं थोड़ा सा भी। भाई इतनी जल्दी किसी भी व्यक्ति को देख करके तुरंत निर्णय दे देना कि ये बाली के ही लोग होंगे, तो ये ठीक नहीं है ना। पहले उनसे जाके पूछेंगे, उनका परीक्षण करेंगे, उनकी कुछ एक्टिविटी देखेंगे, तो झटिति किसी के बारे में निर्णय दे देना, तो ये इसको अच्छा नहीं माना, रामायण में भी अच्छा नहीं माना। मैंने आपको कई बार बताया, एक स्वामी जी थे, स्वामी निर्मलानंद जी, तो वो उनके जीवन के 3 वाक्य थे सार रूप में, कई बार बताए हैं ना मैंने। तो बताओ पहला वाक्य क्या है? नो कंप्लेंट, शिकायत मत करो, नो कंप्लेंट, नो डिमांड, नो जजमेंट, 3 वाक्य थे उनके। तुरंत जज मत करो किसी भी चीज को, नो कंप्लेंट, कोई शिकायत मत करो, जो मिल रहा है औकात से ज्यादा ही मिल रहा है, नो कंप्लेंट। भगवान ने दिया वो भी औकात से ज्यादा है, समाज ने दिया वो भी औकात से ज्यादा है, गुरुजनों ने जो दिया वो भी औकात से ज्यादा है, इसलिए हमेशा कृतज्ञता के भाव में रहो, शिकायत मत करो, नो कंप्लेंट, नो डिमांड, अपनी तरफ से मत चाहो जी मेरे को थोड़ा ऐसे कर दो जी, ये तो मेरे से नहीं होगा, मुझे दूसरा दे दो जी। आप क्यों डिमांड कर रहे हो? जो आपके लिए उचित होगा वो अपने आप मिल जाएगा। नो डिमांड, नो जजमेंट, किसी भी व्यक्ति को देखकर, वस्तु को देखकर, परिस्थिति को देखकर तुरंत जज मत करो। अभी तो अपना जजमेंट करने में भी सक्षम नहीं है हम, दूसरे को तो क्या ही जज करेंगे हम। लेकिन हमारी आदत ऐसी है, राजनेता तो ऐसे होते हैं, बोलो वो तो उनके तो पिताजी जो है वकील हैं, और वकील का बेटा है, वकील की बेटी, वकील तो ऐसे होते हैं। उनके पिता तो टीचर है, अच्छा टीचर हैं, टीचर तो ऐसे होते हैं। तो सबके लिए हमने एक एक जजमेंट बना रखा है। सन्यासी तो ऐसे होते हैं। तो इसलिए वो कहते थे कि आप तुरंत किसी को जज मत करो, पहले उसको जानो आप अच्छे से, नो जजमेंट।
तो यही बात यहाँ पर हनुमान जी कह रहे हैं सुग्रीव जी को, आत्मानम न स्थापयसी, अपने आप को थोड़ा धैर्य से युक्त रखो ना, थोड़ी शांति रखो भाई, एकदम से इनको देखते ही। और क्योंकि फीलिंग भी, अनुभूतियां भी होती ही हैं, तो हनुमान जी की तो क्योंकि वो आराध्य देव हैं, तो उनको तो अच्छी सी फीलिंग आई ही होगी जब वो नजदीक आ गए। तो देखो बिना बोले भी ना, पता नहीं कभी कभी ऐसे होता है, आप बिल्कुल उस व्यक्ति को जानते नहीं हो, आप कहीं किसी रेलवे स्टेशन पे बैठे हो, बस स्टैंड पे हो, एयरपोर्ट पे हो, और वहाँ बहुत सारे लोग हैं, उनमें से कोई एक व्यक्ति आपको बहुत अच्छा लगता है और आप उसको देखे ही जाते हो, और कोई व्यक्ति आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, आप देखते तुरंत उधर चलते हो। क्या? या तो उसके कपड़े से पसंद नहीं है, या तो उसके हाव भाव से, मतलब कुछ तो है, आप जानते भी नहीं है, लेकिन आपको एक जो वाइब्रेशंस है ना वो मैच नहीं करती हैं। तो बिना किसी, अब वो व्यक्ति यूं कहे कि जी आप हमारे से घृणा क्यों कर रहे हैं, हमने क्या किया? तो कोई आंसर नहीं है, आपने किया कुछ भी नहीं, पर हमारे से प्रीति क्यों नहीं करते हो, अप्रीति क्यों करते हो? तो इसका कोई आंसर नहीं है, क्योंकि वाइब्स मैच नहीं करती हैं। जैसे सब व्यक्तियों के शरीर की या पसीने की गंध अलग अलग होती है ना, ऐसे ऐसे सबके चरित्र की भी एक गंध होती है, वो अलग ही होती है, और सबकी, हर व्यक्ति की, और वो बाजू वालों को, आसपास वालों को इफेक्ट करती है। अब चाहे वो अच्छी है किसी के चरित्र की या खराब है, अच्छे वाली अच्छी फीलिंग करवाती है, चाहे भले ही अनजान हो आप, और बुरे वाली बुरी फीलिंग करवाती है। आप लोग अपना जीवन छोड़ करके केवल टीवी पे महाराज जी को सुन करके और अपने जीवन का इतना बड़ा निर्णय ले लिया, तो कुछ तो फीलिंग हुई होगी ना उस चरित्र की, तभी तो लिया, नहीं तो कौन लेता है ऐसे। तो हर व्यक्ति के चरित्र की भी एक गंध होती है, और वो दूर बैठे भी आती है। जैसे आपकी किचन में अभी हलवा बन रहा हो, तो उसकी गंध से पहचान लोगे ना, हलवे की गंध अलग है, पकोड़े की अलग है, जलेबी की अलग है, तो आप गंध से ही पहचान लोगे कि आज तो क्या बन रहा है किचन में। जबकि आप यहाँ बैठे हो, किचन वहां है, जो बन रहा है उसकी गंध दूर भी आ जाती है। तो ऐसे ही चरित्रों की भी गंध होती है, और जो ज्यादा संवेदनशील होते हैं वो ज्यादा जल्दी पकड़ लेते हैं। कुछ तो ऐसे ऐसे भी हैं कि उनको किचन में जाके भी नहीं पता लगेगा क्या बन रहा है, हमें नहीं पता। और कुछ की ग्रहण शक्ति इतनी संवेदनशील है कि वो घुसते ही पहचान लेंगे कि आज यहाँ पर टिंडा रखा है, कि आम रखा है, कि खरबूजा रखा है, या अमरूद रखा है। वो जाते ढूंढ लेंगे और गंध से ही पहचान लेते हैं, उनको पता ही लग जाता है। तो कुछ ऐसे संवेदनशील होते हैं, तो हनुमान जी को जरूर संवेदना हुई होगी, मुझे ऐसे लगता है। तो इसलिए वो सुग्रीव जी को मना करते हैं, बोले भाई आप यहाँ बंदरपना मत दिखाओ, इनको देखते ही आप आशंकित हो गए, तो ये गलत बात है, थोड़ा धैर्य रखो आप। सुग्रीवस्तु शुभम वाक्यम श्रुत्वा सर्वम हनुमतः ततः शुभतरम वाक्यम हनुमंतम उवाचः। और जब हनुमान जी ने उनको टोका, तो हनुमान जी के हनुमतः सर्वम शुभम वाक्यम श्रुत्वा, हनुमान जी के सारे शुभ वचनों को सुन करके, ततः शुभतरम वाक्यम हनुमंतम उवाचः, तो फिर वो भी थोड़े से धैर्य से युक्त होकर के वापस हनुमान जी को कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई देखो, जो मैं आशंका कर रहा हूं ना, ये सर्वथा निराधार नहीं है। आप मेरी भी तो सुनो, मेरे चित्त की स्थिति को भी जरा पहचानो, जरा जानो, मैं ऐसा क्यों आशंकित हो रहा हूं। तो कह रहे हैं कि देखो दीर्घ बाहु, इनकी भुजाएं देखो आप कितनी बड़ी हैं, अगर इन्होंने प्रहार कर दिया तो हम बचेंगे थोड़ी। दीर्घ बाहु विशालाक्षौ, इनकी आंखें कितनी विशाल हैं। सर चाप असी धारिणौ, इन्होंने धनुष बाण और खड्ग तलवार, असी मतलब तलवार, अब तलवार हाथ में ली हुई है,
कस्य न स्याद् भयम दृष्ट्वा ही एतौ, एतौ दृष्ट्वा ही कस्य भयम न स्यात्। इनको देखकर किसको भय उत्पन्न नहीं होगा भाई? सारे तो भय के लक्षण दिखाई दे रहे हैं सामने, तो आप मेरे को व्यर्थ ही बंदरपना बता करके और आप मेरे को डांट रहे हो। तो एक तरफ तो ये सुर सुतोपमऊ, देवताओं के सुत जैसे लगते हैं, सुर मतलब देवता, और एक तरफ इनके पास ये जो धनुष बाण आदि हैं, तलवार आदि हैं, और इनके डील डोल इतने बड़े हैं, तो इनको देख करके आशंका होना तो स्वाभाविक है भाई। बाली प्रणिहितौ एतौ शंके हम पुरुषोत्तमौ। तो कह रहे हैं इन पुरुषोत्तमों को, दोनों इन श्रेष्ठ मनुष्यों को देख करके मैंने इसलिए आशंका की कि इनके लक्षण ही ऐसे लग रहे हैं, तो मुझे लगा बाली प्रणिहितौ एतौ, इन दोनों को बाली ने भेजा है। क्योंकि राजानो बहुमित्राश्च विश्वासो न अत्र ही क्षमा। क्योंकि राजाओं के ना बहुत अनेक प्रकार के मित्र होते हैं, तो हो सकता है कि बाली के ये भी कोई मित्र हों और इनको हमारे पास भेजा हो। तो अत्र न ही क्षमे विश्वास है, यहाँ विश्वास नहीं कर सकता हूँ। राजाओं का कुछ पता नहीं, कब योद्धा को भेजें, कब किसी सन्यासी को भेजें, कब किसको भेजें, तो कुछ पता नहीं है भाई। और हनुमान जी को भी कह रहे हैं कि आप भी ज्यादा विश्वास में मत डूबो, पहले जाके पता लगाओ ये हैं कौन। तौ त्वया प्राकृतेनेव गत्वा ज्ञेयौ प्लवंगम इंगितानां प्रकारैश्च रूपव्याभाषणेन च वचो विज्ञाय हनुमान् सुग्रीवस्य महात्मनः पर्वतादृश्यमोकात्तु बप्लुवे यत्र राघवौ कपिरूपं परित्यज्य हनुमान् मारुतात्मजः भिक्षुरूपं ततो भेजे शठ बुद्धितया कपिः ततः स हनुमान् वाचा श्लक्षणया सुमनोज्ञया विनीतवदुपागम्य राघवौ प्रणिपत्य च आबभाषे तदा वीरौ यथावत् प्रशंस च समपूज्य विधिवद्वीरौ हनुमान् मारुतात्मजः राजर्षि देवप्रतिमौ तापसौ संशितव्रतौ देशं कथं इमं प्राप्तौ भवन्तौ वरवर्णिनौ। तो ये सुग्रीव जी कह रहे हैं तौ त्वया प्राकृतेन एव गत्वा ज्ञेयौ प्लवंगमा। प्लवंगमा न उड़ान भरने वाले, क्योंकि इनके पास ये वो थी सिद्धि थी। इनमें से ज्यादातर जो वानर हैं उनके पास ये सिद्धि थी कि वो उड़ान भर सकते हैं, आकाश में भी आकाश गमन सिद्धि इनको ज्यादातर को बहुत आसानी से प्राप्त थी। तो इसलिए कह रहे हैं कि आपको प्राकृतेन एव गत्वा, मतलब साधारण वेश में जाकर के इनके पास और आपको पूछना चाहिए, ज्ञेयौ इनके बारे में जानना चाहिए आपको। इंगितानाम प्रकारैश्च, इनके चेष्टाओं से पहचानो, इन इशारों से पहचानो कि अगर ये हमें मारने के लिए आए होंगे तो अलग प्रकार के इशारे कर रहे होंगे आपस में, और अलग अगर तो ये किसी अन्य प्रयोजन से आए हैं तो इनके इंगित अलग प्रकार के होंगे। क्योंकि इशारों से पता लग जाता है कि व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। और कभी तो हाथ आदि के इशारे की भी जरूरत नहीं है, दृष्टि मात्र से पता लग जाता है, दृष्टि चेंज हो जाती है व्यक्ति की। क्रोध की दृष्टि अलग होती है बिल्कुल, काम की दृष्टि अलग होती है, मोह की दृष्टि अलग होती है, उपासना की दृष्टि अलग होती है, आशीर्वाद की दृष्टि अलग होती है, करुणा की दृष्टि अलग होती है। व्यक्ति की आंखों से ही पता लग जाएगा कि ये व्यक्ति इस समय करुणा से युक्त है। जब आपके सामने कोई ऐसा विभत्स दृश्य है, आपकी दृष्टि चेंज हो जाती है, एक करुणा का भाव आता है। तो इसीलिए जो ये लेते हैं ना
बायोमेट्रिक, तो पुतलियों को लेते हैं, पुतलियों से भी पता लग जाता है, वो उस व्यक्ति के चरित्र का पूरा बयान करती हैं आंखें। और फिर फिंगर्स, तो उसका भी एक विज्ञान है। तो ये कह रहे हैं आप इनके इंगित से पहचानना, और प्रकारैश्च, इनका रूप, व्याभाषणेन, इनके रूप से, इनकी आकृति से, इनके भाषण से, आकार प्रकार से, हाव भाव चेष्टाओं से, वहां जाकर के आप पता लगाओ कि ये कौन है, इनके पास जाओ आप। वचो विज्ञाय हनुमान सुग्रीवस्य महात्मना, सुग्रीवस्य महात्मना वच विज्ञाय हनुमान। तो ऐसे महात्मा सुग्रीव के वाक्यों को सुनकर के हनुमान जी ऋष्यमूकात पर्वताद, ऋष्यमूक पर्वत से पुप्लुवे, उड़ान भरी उन्होंने। ये विद्या तो बहुत ही अच्छी है, ना तो कोई गाड़ी लेनी पड़ेगी और ना तो कोई तेल भरवाना पड़ेगा, ना पोल्यूशन होगा। ये विद्या सीखनी चाहिए। तुरंत उड़ान भरते हैं ऋष्यमुख से, सीधे कहाँ लैंड किया, जहाँ राम लक्ष्मण थे नीचे, पर्वत के नीचे, तुरंत वहां आ गए। पाताल में चले जाते हैं, कभी आकाश में चले जाते हैं। तो बहुत ही अच्छी सिद्धि है तो सुग्रीव महात्मा के वाक्यों को सुन करके हनुमान जी ऋष्यमुख पर्वत से यत्र राघवौ पुप्लुवे, जहां राघव थे वहां शीघ्रता पूर्वक पहुंच गए। कपि रूपम परित्यज्य, अब उन्होंने अपना कपि रूप छोड़ दिया, अपना वानर रूप छोड़ करके हनुमान मारुतात्मजः, मारुति के पुत्र जो हनुमान है, वो भिक्षु रूपम ततो भेजे, उन्होंने भिक्षु का रूप धारण कर लिया। शठ बुद्धि तया कपि ही, उस कपि ने, वानर जाति के श्री हनुमान जी ने शठ बुद्धि के कारण कि भाई इनको धोखा देना है, मतलब असली रूप में नहीं जाना, क्योंकि गुप्तचर बन के जा रहे हैं तो पता लगाना है, तो देखते हैं ये कौन है। तो इसलिए उन्होंने भी भिक्षुक का रूप धारण कर लिया, क्योंकि ये भी वैसे रूप में है ना, वलकल वस्त्र मुनिवेश में है ये भी, तो ये भिक्षुक बन गए। तो पता लगाएंगे इनका भी ये कौन है। ततः स हनुमान वाचा श्लक्षणया सुमनोज्जया, इसके पश्चात उनके पास जाते हैं और बहुत ही विनम्र भाषा में और बहुत ही मधुर भाषा में, श्लक्षण होता है चिकना, चिकनी चुपड़ी बातें बोलते हैं ना, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उसको फंसा दिया, भ्रमित कर दिया। तो चिकनी चुपड़ी बातें, श्लक्षण बातें कैसी होती हैं, मधुर बातें, मीठा मीठा बोलना। और प्राय जो धूर्त किस्म के लोग होते हैं, या तो वो मीठा बोलते हैं और या तो फिर कोई योगी मीठा मीठा बोलते हैं, दो ही बोलते हैं। तो यहाँ हनुमान जी ने जाकर के सुमनोज्जया श्लक्षणया, बहुत ही विनम्रता और बहुत ही मधुर मनोहर वाणी में, विनीतवद उपागम्य, बहुत ही विनीत विनम्रता पूर्वक, राघवौ उपागम्य, दोनों राम लक्ष्मण के पास जाकर के प्रणिपत्य च, उनको प्रणाम किया। आबभाषे तदा वीरौ यथावत् प्रशंस च, और तब उन दोनों वीरों ने भी उनकी प्रशंसा की। संपूज्य विधिवत वीरौ, और उन दोनों वीरों ने भी विधिवत श्री हनुमान जी का पूजन किया। हनुमान मारुतात्मजः, जो मारुतात्मज श्री हनुमान है, पवन पुत्र हनुमान है, उन्होंने भी उनका यथा योग्य आदर सत्कार किया। राजऋषि देव प्रतिमौ तापसौ संशित व्रतौ देशम कथम इमं प्राप्तौ भवन्तौ वर वर्णिनौ। तो अब देखो हनुमान जी के वाक्य देखो, कितनी इनकी भाषा ना कितनी विशुद्ध है और कितनी मतलब गरिमा से युक्त है, सम्मान से युक्त है, कितना गौरव दे रहे हैं। राजऋषि देव प्रतिमौ, ऐसे लग रहे हैं जैसे आप कोई राजऋषि हो या कोई देवता हो, या तो
तापसौ संशित व्रतौ, बड़े कोई महान तपस्वी हों और जो व्रतों के पालन में लगे हुए हैं, तो आपको देख करके ना ये सब भाव आ रहे हैं हमारे मन में। कथम इमं देशम प्राप्तौ भवन्तौ, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, हे वर वर्णिनौ, हे श्रेष्ठ वर्ण करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं, बस हम आपसे केवल जिज्ञासावश पूछना चाहते हैं कि आप इस देश में कैसे पधारे, यहाँ कैसे आए। तो भाषा बड़ी सुंदर है हनुमान जी की। तो अब ये क्या उत्तर देंगे हनुमान जी को, ये हम कल पढ़ेंगे। तो ये बड़ा ही सुंदर प्रसंग चलेगा श्री राम लक्ष्मण का और हनुमान जी का जो प्रथम मिलन है यहाँ पर, ये बहुत सुंदर प्रसंग है, इसे कल पढ़ेंगे। आज यही विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधो, हे समर्थ, हे करुणा सिंधो, विनती स्वीकार करो, विनती स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।